त अॼु पाण स्टार्ट कयूं था इंग्लिश जो लेक्चर पहिरियों ऐं हिकिड़ो ई वीक आहे असां वटि जंहिंमें इंग्लिश सिखंदासीं। उन में लेक्चर नंबर 1 आहे असां वटि। अॼु असां सिखंदासीं टेंस जे बारे में। त टेंस ते क्वेश्चन कीअं अचनि था, टेंस में जेके काइनात सर उर्दू प्लीज। आई थिंक सिंधी भी समझ में अची वई हूंदी, छो तो उर्दू थोड़ी समझ में आना। ओके, देन उर्दू में ही स्टार्ट करते हैं जैसे आप सब लोगों को समझ आ सके। तो फर्स्ट इंग्लिश के लेक्चर में हम सीखेंगे टेंसेस। टेंस पे हम देख के आए, जब हमने पास्ट पेपर को डिस्कस किया तो वहां पे क्वेश्चन आ रहे थे, और क्वेश्चन थे ऑलमोस्ट टेंसेस के हवाले से भी क्वेश्चन थे, प्रीपोजिशन के हवाले से क्वेश्चन थे, एडवर्ब, एडजेक्टिव और आर्टिकल के हवाले से, इडियम और सिनोनिम और एंटोनिम्स। ये 7 जो है पोर्शंस इंग्लिश के अंदर जो सब टाइप्स टॉपिक्स हैं उनमें से क्वेश्चन थे। तो आज हम कोशिश करेंगे कि टेंस का लेक्चर जो है वो कंप्लीट करें और अच्छे से उसको समझें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखें कि टेंस जो है वो होता क्या है। अभी तो आप लोगों को डेफिनेशन बहुत सारी मिलेगी, बहुत सारे मिलेंगे, मगर आप सिंपल वर्ड्स में समझें कि टेंस आर सेट ऑफ वर्ब्स फॉर्म। वर्ब के जो फॉर्म है उनका एक सेट है, उसको हम कहते हैं टेंस। वैसे कहेंगे, अगर आपने बेसिक लेवल से समझा हुआ होगा तो टेंस मीन्स टाइम और टेम्पस, फिर वो टाइम जो है वो डिवाइड होता है, तो एक्चुअली टाइम डिवाइड होता नहीं है, एक्चुअली वर्ब डिपेंड करता है कौन से टाइम का है। उसके बाद हम वर्ब जो होता है वो हमें बताता है कि उस वर्ब में जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हैं वो किस तरह से आना चाहिए, वर्ब की कौन सी जर्न्ड है, इन्फिनेटिव है, ट्रांजिटिव है, इंट्रांजिटिव है। तो उस पर डिपेंड इन्हिसार करता है पूरा कि कौन से वर्ब हैं जिनके साथ ऑब्जेक्ट लगेगा, कौन से होते हैं जिनमें अंडरस्टूड होता है, सब्जेक्ट जो है वो एग्रीमेंट करता है कि नहीं करता उससे वर्ब के साथ। अगर नहीं करता तो हमारा एरर आ जाएगा। अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है और वर्ब हमारा जो है सिंगुलर है तो भी नहीं बनेगी बात। तो हमारे पास फिर आ जाएगा जो है प्रोनाउन। प्रोनाउन में फिर पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन में हम देखेंगे कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के साथ फिर प्लूरल, सिंगुलर और वर्ब के। तो वर्ब एक्चुअली जो हम सिंपली देखें वर्ब को, तो स्लाइड से जाने से भी आप थोड़ा जहन मिला के अंडरस्टैंड करना। जो वर्ब है, वर्ब की एक्चुअली वो डिवाइड हो जाएगा 2 फॉर्म्स में। एक हो जाएगा मेन वर्ब में और दूसरा फॉर्म हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब्स में। अब हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब आप देखेंगे कि हेल्पिंग वर्ब के साथ सेंटेंस किस तरीके से बनता है। हेल्पिंग वर्ब ना हो तो सेंटेंस बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा या नहीं बनेगा। तो सबसे पहले वर्ब वर्ब डिसाइड करेगा कौन से टाइम का है, और वर्ब ही डिसाइड करेगा कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को। आज तक हम पढ़ते आए कि सब्जेक्ट का मतलब होता है काम करने वाला, वर्ब का मतलब होता है काम, और ऑब्जेक्ट का मतलब होता है जिस पे काम हो रहा हो। तो ये बहुत जो है बेसिक पॉइंट्स हैं, बेसिक बातें हैं। एडवांस लेवल के आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की बात कर रहे हैं तो सब्जेक्ट जो होता है, जरूरी नहीं है कि सब्जेक्ट काम करने वाला हो, जरूरी नहीं है कि सब्जेक्ट कोई हरकत करे, और जरूरी नहीं है कि वर्ब जो हो वो एक्शन वर्ब हो। स्ट्रेटिव वर्ब भी होते हैं, डायनामिक वर्ब भी होते हैं। ऐसे वर्ब होते हैं जिनमें काम नहीं होता, ऐसे वर्ब होते हैं जो काम, एक्टिविटी दिखाते हैं। एक्शन का मतलब होता है कोई चीज एक्टिवली उसमें पार्टिसिपेट करे। कोई स्ट्रेटिव होती है, साइलेंट चीजें भी होती हैं। तो आप थोड़ा अपने कॉन्सेप्ट को एडवांस लेवल तक ले जाए और कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तरफ उस पे। तो वर्ब की हमने क्या कहा कि वर्ब के अंदर मेन मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। फिर हम देखेंगे कि अच्छा चलो हम मेन वर्ब को देख लें। तो कोई भी फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारा वर्ड लिखा हुआ है इंडिकेट, तो ये तो हमारा मेन वर्ब है। तो इसी तरीके से अगर हम देखें कि हेल्पिंग वर्ब के अंदर 2 आ जाएंगे टाइप्स, प्राइमरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब्स, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स, और दूसरा आ जाएगा मोडाल्स वर्ब। प्राइमरी के अंदर क्या होगा, बी फॉर्म, टू टू बी फॉर्म, टू हैव फॉर्म, और उसके अलावा टू डू फॉर्म। देयर आर 3 कंपोनेंट ऑफ प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब। थोड़ा कॉन्सेप्ट इनका रखना। दूसरे तरफ ये हमारे पास कौन सा होगा,
मोडाल्स वर्ब, मोडाल में कौन से आ जाएंगे? मोडाल के अंदर आ जाएंगे कैन, कुड, मे, शुड, ऑट, टू हैव टू, सॉरी टू हैव नहीं, हैव टू, ये सारे आ जाएंगे, बहुत सारे, उनकी उनकी फहरिस्त भी हम पढ़ेंगे। प्राइमरी के अंदर आप देखेंगे टू बी क्या होगा फिर। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं अगर स्टेटमेंट में आ जाए कि नीचे जो स्टेटमेंट दी हुई है उस स्टेटमेंट से उस सेंटेंस में टू बी वर्ब रखें, और टू बी वर्ब फिर आप परेशान हो जाते हैं। टू बी कौन से होते हैं? टू बी में होते हैं हमारे इज, एम, आर, वाज, वर, ये कौन से वर्ब हैं? टू बी वर्ब हैं। टू हैव में कौन से आते हैं? हैव, हैज एंड हैड। जब हम देखेंगे फिर टाइम को वर्ब को डिवाइड करेंगे उसके फॉर्म्स में। देन हमारे पास टू डू होता है। टू डू में क्या होता है? डू, डज एंड डिड, ये हमारे पास आ जाएंगे। अच्छा देखिए, हम अगर वर्ब के फॉर्म के हवाले से देखें तो वर्ब डिपेंड करता है जो प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर पे। अब तक हमने देखा कि वर्ब की जो टाइप्स होती हैं उसमें फर्स्ट फॉर्म जितने हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, अब तक हम देखें 3। तो चौथा फॉर्म इसका बन जाएगा इंग फॉर्म के साथ। अगर हम देखें इंग फॉर्म के बाद अगर हम देखें कि कोई एडवांस लेवल पे हम चले जाएं तो एक फिफ्थ फॉर्म पढ़ाते हैं जिस उस वर्ब के साथ जो है वर्ब का फिफ्थ फॉर्म एस एंड ईएस, एस एंड ईएस। अब एस एंड ईएस का फॉर्म जो है हमारा जस्ट यूज होता है प्रेजेंट इंडेफिनेट या प्रेजेंट सिंपल के साथ कहें वहां पे। इंक फॉर्म हमें बताएगा कंटिन्यूटी ऑफ वर्क। अब कंटिन्यूअस का यूज भी अपना है, वहां पे अलग चूज होगा कि वो क्या कंटिन्यू कोई काम एट दैट मोमेंट चल रहा है, जारी है, उसमें क्या है, कब खत्म होना है, कैसे, देन उस पे आते हैं। तो इंक फॉर्म लग जाएगा तो ये फोर्थ फॉर्म कहलाएगा, और ये फोर्थ फॉर्म जो है हमारा कंटिन्यूअस एक्शन को बताएगा। फिफ्थ फॉर्म जो हमने बताया वर्ब का, वर्ब प्लस एस ई एस, वो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनेट और प्रेजेंट सिंपल जिसे आप कहें उसमें यूज होगा, और वहां पे फिर वो मेन वर्ब के साथ अटैच होगा तो हमें पता चलेगा कि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात कर रहा है। देन अगर हम चले जाएं उससे आगे तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो हमें पता है, सेकंड फॉर्म में फिर आ जाते हैं वर्ब जो है रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब्स। इनकी फहरिस्त आपको याद करनी है, रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब्स। रेगुलर जो होते हैं उनके सारे फॉर्म जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। रेगुलर जो होते हैं उनके फॉर्म जो होते हैं वो ईडी के साथ बनते हैं। फर्स्ट फॉर्म बन गया, सेकंड और थर्ड फॉर्म जो है वो ईडी के साथ बनेगा। तो आप इरेगुलर वर्ब्स की जो बहुत शॉर्ट जो है फहरिस्त है, आप वो लिस्ट याद कर लेना। इससे आपको ये होगा कि अगर आपके पास जुमले में कोई सवाल आता है तो आप इजीली विदाउट कंफ्यूजन आप उसे आइडेंटिफाई कर सकेंगे कि इस जुमले में फर्स्ट फॉर्म लगाना है, सेकंड फॉर्म लगाना है, थर्ड फॉर्म लगाना है, पास्ट की बात कर रहा है, प्रेजेंट की बात कर रहा है, किस चीज की बात कर रहा है, या तो फिर जो है परफेक्ट की बात कर रहा है, तो वहां पे थर्ड फॉर्म। आपको ये चीज याद करनी है। उसके अलावा प्रेजेंट, पास्ट, देन फ्यूचर, हमने देखा 3। अब हर एक के चार चार बनेंगे फॉर्म। हमने देखा कौन से चार चार फॉर्म इनके बनेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनेट, या जस्ट आप समझे इंडेफिनेट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। जो टोल टेंस की बात आती है तो ये होते हैं एक्चुअली हर एक के अंदर चार फॉर्म। इंडेफिनेट या जिसे सिंपल कहें आप, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब ये तो नाम तो हमें पता होता है, एक्चुअली हम फंसते कहाँ हैं इनके यूज में, कहां पे कौन सी सिचुएशन में किसको यूज करना है, बात वहां पे अटक जाती है। तो वेरी सिंपल है, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है, आप लोगों का पूरा पढ़ा हुआ होगा। अब थोड़ा उसे अच्छे से समझ लेना, उसके बाद अच्छे से उनको थोड़ा जो है रिवाइज कर लेना, तो आपका प्रॉब्लम जो है टेंस के हवाले से वो खत्म हो जाएगा। अब देखें, आपके पास स्क्रीन पे शो हो रहा होगा अब स्लाइड जो है जिसमें चारों फॉर्म दिए हुए, इंडेफिनेट, कंटिन्यूअस,
परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। हम अब तक पढ़ते आए कि कोई चीज आदत हो, रूटीन हो, तो हम वहां पे यूज करेंगे इनडेफिनेट को। एक्चुअली है भी ऐसा कि कोई काम नेचुरल ट्रुथ हो, कोई काम जो है कंटिन्यूअस हमें नहीं कर रहे उस टाइम, मगर रूटीन में कंटिन्यूअस हम करते आ रहे हैं। हम रोजाना बेस पे कॉलेज जाते हैं, हम जॉब पे जाते हैं, वहां पे काम करते हैं, तो थी था है हो और चुका है चुकी है, ये कॉन्सेप्ट अपने दिमाग से अब निकाल दें, क्योंकि अब आप जो है वो बेसिक के प्राइमरी के स्टूडेंट नहीं है। आखिर में क्या आता है, कॉन्सेप्ट क्या है, ये डिपेंड करता है। आखिर में थी था है, चुका है चुकी है, ये ऐसी चीजें हैं नहीं है, इससे आपका कोई लेना देना नहीं है। कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, क्या रूटीन एक्शन की बात कर रहा है, क्या कोई काम जो है वो नेचुरल ट्रुथ है, उसमें आता है, हैबिचुअल एक्शन है वो आता है, या फिर जनरल एक्सप्रेशन है वो आता है, और उसके अलावा जो है कोई कोटेशंस हैं, सेंस हैं वो हैं, प्लान्ड एक्टिविटीज हैं जो पहले से ऑलरेडी प्लान्ड हैं, तो वो उसमें आ जाती हैं। तो अगर ये चीजें हैं आपकी, तो आपका वो होगा प्रेजेंट इंडेफिनेट। इसके अंदर 5 चीजें जो हैं मेनली: कोटेशंस, एक्सप्रेस प्लान्ड एक्टिविटीज, exclamatory sentence beginning with the here and there, express general truth, natural truth, express habitual action। अगर ये चीजें आपकी हैं आपकी कंसेप्ट में, उस सेंटेंस के में, तो इट मींस आपका जो सेंटेंस है वो इनडेफिनेट का है। अगर आपका जो कंटिन्यूअस टेंस है, तो कौन सी चीजें होने चाहिए, काम कंप्लीट नहीं होना चाहिए, क्लियर करना इन चीजों को। काम जो चल रहा हो वो इन बिटवीन हो, बीच में हो, काम कंप्लीट ना हुआ हो, जारी काम हो, इन प्रोग्रेस हो, अनफिनिश्ड हो कोई एक्शन उसमें, या फिर एक्शन जो है वो एट द मोमेंट जब हम बात कर रहे हैं उस टाइम वो काम चल रहा हो। जैसे मैं अभी क्लास लेक्चर दे रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, द लेक्चर इन बिटवीन पास्ट एंड प्रेजेंट, दैट मीन्स ये कंटिन्यूअस एक्शन है, ये एक्शन अभी फिनिश नहीं हुआ। तो प्रोग्रेस, अंडर प्रोग्रेस चीजें, अनफिनिश्ड, इनकम्प्लीट सिचुएशन हो, तो उसमें तो मीन्स फॉर इन एक्शन कब यूज करेंगे, द टेंस कंटिन्यूअस टेंस विल बी यूज्ड फॉर इन एक्शन ऑन गोइंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, एट द मोमेंट। एक तो वो चीजें हो जाएंगी। दूसरी वो फॉर अ टेम्पररी एक्शन, ऐसा एक्शन हो जो रूटीन नहीं हो, ऐसा एक्शन हो जो जनरल ट्रुथ ना हो, मगर फॉर द टेम्पररी बेस हो कोई एक्शन। फॉर एग्जाम्पल, ये जो मैं पढ़ा रहा हूं अभी, ये टेम्पररी बेस एक्शन है, ये 40 मिनट का क्लास है, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा काम। तो ये काम जो है टेम्पररी बेस है, परमानेंट बेस पे नहीं है। आई एम डिलीवरिंग लेक्चर, आप सेंटेंस बना ले। यहां पे क्या बात हो गई, डिलीवरिंग लेक्चर जो है जाहिर बात है लेक्चर का कोई टाइम फिक्स होगा, और वो जो है आफ्टर फ्यू मोमेंट वो खत्म हो जाएगा। फॉर अ फ्यूचर प्लान्ड एक्शन, जैसे मैं कहूं आई एम विजिटिंग कराची इन नेक्स्ट वीक, तो मैं तो अभी आपको पढ़ा रहा हूं, आप तो बोलेंगे सर तो झूठ बोल रहा है, ये तो अभी हमें पढ़ा रहा है, करा है कि मैं, मगर मैंने पीछे से बात लगा दी कि नेक्स्ट वीक। इसका मतलब यह है कि मेरा प्लान पहले से बन चुका है और अगले हफ्ते में जाऊंगा। तो द फ्यूचर टेंस प्लान्ड एक्शन के लिए कंटिन्यूअस टेंस आपको कंसेप्ट फ्यूचर वाला मिलेगा, क्योंकि प्लान्ड एक्शन है इसलिए ये कंटिन्यूअस एक्शन में यूज होगा।
अगर आप देखेंगे परफेक्ट के अंदर द थर्ड वन, कंप्लीट, परफेक्ट, कोई काम मुकम्मल हो चुका हो मगर वो काम कब खत्म हुआ, काम खत्म हुआ मगर वो काम कब खत्म हुआ, इसके लिए प्रेजेंट का होना लाजमी है। ऐसे तो आपको लगेगा कि परफेक्ट हम यूज करेंगे, ऐसी बात ऐसे काम जहां पे हम बात करते हुए ऐसा लगेगा कि ये तो सिंपल पास्ट का जुमला है, मगर क्यों हम परफेक्ट में यूज कर रहे हैं। इसके लिए लाजमी है कि कोई काम जस्ट कंप्लीट हुआ हो एट द मोमेंट। जब आपसे कोई पूछता है कि आप पेपर में बैठे हैं, आप पेपर कर रहे हैं और कोई एग्जामिनर आपसे पूछता है कि आपने पेपर कंप्लीट कर लिया, आप कहते हैं यस आई हैव डन। यस आई हैव डन से मुराद ये है कि अभी अभी जस्ट मैंने वो मुकम्मल किया है, और उस जुमले में फिर यूज ऑफ जस्ट भी होना लाजमी है। अगर आपसे कोई, आप घर में आपसे कोई पूछता है कि, या फिर आप ऑफिस में, तो ऑफिस में कोई आपसे पूछता है कि फला बंदा कहाँ गया, तो आप कहते हैं ही हैज जस्ट गॉन आउट। कब गया है, जस्ट गॉन आउट, ही हैज जस्ट गॉन आउट, अभी अभी गया है, अभी गया है। इट मीन्स द फिनिश्ड एक्शन जो है यहां से चला गया, वो कब की बात कर रहा है, कंप्लीशन की बात कर रहा है। या फिर पास्ट एक्शन हुज टाइम इज नॉट स्पेसिफिक, ऐसा पास्ट का एक्शन जहां पे टाइम जो हो वो स्पेसिफाइड नहीं। आई हैव नेवर सीन हर बिफोर, बिफोर आई हैव नेवर सीन हर बिफोर, नो स्पेसिफिकेशन ऑफ टाइम, टाइम की कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है कि वो कब नहीं देखा, अगर देखा है तो कब। अगर ऐसा भी जुमला हो कि आई हैव एवर सीन हर बिफोर, मैंने इसे बहुत बार देखा है, स्पेसिफाइड नहीं है, तो ऐसा एक्शन हो। या फिर पास्ट इवेंट्स जिनका रिजल्ट अभी तक हम फील कर रहे हों, जिनका एहसास पास्ट एक्शन का जो अभी तक हमारे अंदर हो, ऐसे स्टेट में, ऐसी हालत में हम जुमला जो यूज करेंगे वो परफेक्ट टेंस का होगा। ऑलमोस्ट आपके तीनों जो है वो जहन में क्लियर हो गए होंगे। या फिर परफेक्ट के लिए आप चौथी पॉइंट भी जहन में रख लें, आप बाद में लेक्चर सुन के आप फिर कॉपी पे नोट भी कर सकते हैं। तो ऐसा काम, ऐसा एक्शन जो हुआ तो पास्ट में हो मगर वो कंटिन्यूड हो अब तक, तो ऐसे काम के लिए भी हम यूज करेंगे परफेक्ट को। अब इनका यूज कैसे होगा, सिंटैक्स कैसे होगा, स्ट्रक्चरिंग कैसे होगी, इन पे हम आते हैं। जस्ट पहले अपने जहन में खाका तो बना लें कि हम यूज कब करते हैं इनको। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट जो कंटिन्यूअस टेंस है इनका बहुत रेयर यूज होता है, बहुत कम यूज होता है। अब आप इसी स्टेटमेंट में समझ लें, टू कंबाइन द कंप्लीट टेंस एंड द इनकम्प्लीट टेंस, परफेक्ट के हवाले से मुकम्मल है और नामुकम्मल भी है, इनकम्प्लीट भी है। टू डिस्क्राइब एन एक्शन व्हिच वाज इन प्रोग्रेस एंड देन फिनिश्ड, कोई काम चल रहा है और खत्म होने वाला है, तो ऐसी कंडीशन में हम यूज करेंगे किसको, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को। इसका बहुत कम यूज होता है, इसका पैसिव स्टैंडर्ड जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम है उनमें नहीं, ना यूज होता है, ना पढ़ाया जाता है, ना इसके पैसिव को माना ही जाता है। बेसिक लेवल पे बच्चों में स्कूल्स में और इन लेवल पे या फिर उनमें पढ़ाया जाता है, मगर इसका कोई पैसिव पैसिवाइज नहीं होता। फॉर एन एक्शन व्हिच बिगेन एट सम टाइम
in the past and is still ongoing. ऐसा जुमला, फॉर एग्जाम्पल आप बोले वी हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 4 o'clock। अब पता नहीं कौन से 4 o'clock की बात चल रही है, हम खेलते आ रहे हैं, was in progress from the past, then है finished in present or still ongoing। तो इन कंडीशन में इनको हम यूज करेंगे। अब इस डायग्राम में आप देख सकते हैं हर किसी के 4 ऑन द बेसिस ऑफ वर्ब। यूज किस पे होता है इनका? सारा जो प्ले ग्राउंड है, जो गेम है, वो डिपेंड करता है वर्ब के ऊपर। वर्ब हर जगह पे हर तरीके से आएगा। अगर हमें अच्छे से वर्ब आता है, इट मींस आपका प्रॉब्लम जो है ग्रामर पोर्शन का, वो 55% टू 75% सॉल्व। बाकी जो चीजें हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। स्ट्रक्चरिंग में आप इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो फॉर्म जो लगेंगे प्रेजेंट के साथ, सिंपल प्रेजेंट हम देखें और उसमें हमारा जो यूज होगा वर्ब का 5th फॉर्म, जिसे हम कह रहे थे एस एंड ई एस, वर्ब के 1st फॉर्म के साथ। मगर उसमें फिर कंडीशन है कि आपका जो सब्जेक्ट होना चाहिए, या जिसे आप पर्सनल प्रोनाउन कहें, आई, वी, दे, यू, ही, शी, इट, नेम, तो वो 3rd पर्सन सिंगुलर होगा। तो आप मेन वर्ब के साथ एस एंड ई एस का एडिशन करेंगे। अगर वो प्लूरल है तो फिर आप जो है उसके साथ एस एंड ई एस नहीं लगाएंगे। अब बात अटक जाती है कि आई होता तो सिंगुलर के साथ यूज है, मगर वर्ब अपने साथ प्लूरल लेता है। आपने देखा होगा आई, क्योंकि ये 1st फॉर्म ऑफ 1st पर्सन है, 1st पर्सन होने की बुनियाद पे उसको वर्ब जो चाहिए होता है वो प्लूरल होता है। या फिर आप इसको एक्सेप्शन में रख सकते हैं कि 1st पर्सन सिंगुलर है मगर एक्सेप्शन के साथ है, क्योंकि इज और आर इसके साथ यूज नहीं हो रहे। एम इसके लिए स्पेसिफाइड है, ये दूसरों के साथ लगता नहीं है। अगर हम कंटिन्यूअस की बात करें या फिर हम पैसिव वॉइस में जाएंगे, या फिर हम टू बी फॉर्म की बात करें वर्ब्स की, तो वहां पे एम इसका एक्सेप्शनल है। बाकी चीजों पे हैव के भी साथ ये आय लगेगा। डू हो तो आई आय, वहां पे भी आय के साथ टू लगेगा और हैव लगेगा। हैज, इज, आर नहीं लगेंगे। ओके, सिंपल में हम देखा हमने कि अगर बात हमारी बयानिया जुमले की हो, कोई स्टेटमेंट है, तो देन वहां पे हमारे साथ एस और ये इसका करेंगे। अगर बात इंटरोगेटिव, नेगेटिव इंटरोगेटिव की बात है, तो वहां पे फिर डू और डज। डू जो फॉर्म होगा उसके साथ, जैसे डू फॉर्म हम कर रहे हैं, एस और ये इसका बढ़ाव करेंगे तो डज हो जाएगा। एक्चुअली डज कोई वर्ब नहीं है, वर्ब डू है। डू के साथ अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम उसके साथ अटैच करते हैं ई एस और ई एस को।
प्रोग्रेसिव सेंटेंस की हम जैसे बात करके आए, कॉन्सेप्ट पूरा मैं देकर आया, तो उसके साथ एम, इज, आर ऑन द बेसिस ऑफ देयर सब्जेक्ट। देन परफेक्ट में आए तो हैव, हैज, जैसे मैंने बताया, हैज कहां पे लगेगा? थर्ड पर्सन हो, सिंगुलर हो, ही, शी, इट, या फिर सिंगल नेम हो किसी भी चीज का, तो वहां पे क्या लगेगा? हैज। अदरवाइज आई, वी, यू, दे के साथ हैव लगेगा। परफेक्ट कंटिन्यूअस के साथ एडिशन होती है बीन की, और जो मेन वर्ब लगेगा उसके साथ फोर्थ फॉर्म लगेगा, मींस इंग फॉर्म लगेगा। बाकी जो चीजें मैं समझा के आया कि कहां पे यूज होंगी, वो यूज उसी ही तरीके से होंगी। हम इसके वो जुमले बताना और बना के देना और इसमें नहीं जाएंगे, क्योंकि आप एडवांस लेवल के लिए पढ़ रहे हैं, तो ये आपके लिए खुद ब खुद चीजें इजी हैं। आप जब समझ लेंगे अच्छे से तो आप इजीली उनको बना सकेंगे, उन जुमलों को। ये सेम चीज जो मैं समझा के आया और बता के आया कि प्रेजेंट इंडेफिनेट में हम क्या करेंगे। जैसे आप यहाँ पे एग्जांपल ले लें, आई प्ले, ही या शी हो तो प्लेज, एस और ई एस का हम यूज करेंगे। डू आई प्ले, डज ही शी प्ले। जब डज लग गया मेन वर्ब के साथ, वहां पे हेल्पिंग वर्ब के साथ ई एस लग गया, आप इंटरोगेटिव नेगेटिव कर रहे हैं, तो आपको बाद में मेन वर्ब के साथ ई एस और एस का बढ़ाव, एडिशन नहीं करना, ये याद रख लीजिए। कंटिन्यूअस में आप अगर एक एक जुमला इनका देख लें भली, आई एम प्लेइंग, आई एम राइटिंग, आई एम रीडिंग, आई एम वॉचिंग, वॉट एवर, ही इज राइटिंग, ही इज वॉचिंग, दे आर वॉचिंग। तो आप इस तरीके से कंटिन्यूअस, मगर मैंने क्या बताया, एट द मोमेंट, या फिर प्लान्ड एक्शन हो, या फिर कोई काम इन प्रोग्रेस हो, तो आप वहां पे इसको लगाएंगे। इसी तरीके से अगर परफेक्ट में चले जाएंगे आप, आई हैव प्लेड, मैं खेल चुका हूं। अगर यहां पे बीन का यूज होता है परफेक्ट में, जैसे मैं बोलूं, आप यहां पे ऐसे जुमलों में कंफ्यूज हो सकते हैं, आई हैव बीन कराची, आप परेशान हो जाएंगे कि बात तो परफेक्ट है, हैव बीन परफेक्ट में लगाते हैं हम, आगे हम इंग फॉर्म लगाते हैं, इंग फॉर्म लगाया नहीं, और बीन के बाद मेन वर्ब भी नहीं लगाया इंग फॉर्म के साथ, आई हैव बीन कराची। और मैं दूसरा जुमला बोलता हूं, आई हैव गॉन कराची। गॉन का, जियो एन गॉन का और बीन का यूज आता है परफेक्ट के अंदर, ये थोड़ा समझ लें, इस पे क्वेश्चन आते हैं अक्सर कॉम्पिटेटिव। बीन का मतलब होता है कोई बंदा कराची गया हो और उसका घुमा हुआ हो कराची। मैंने जैसे बोला, आई हैव बीन इंडिया, तो मेरा इंडिया घुमा हुआ है। यहां पे मकसद ये होगा, बीन का मतलब आप गए और घूम के वापस आ गए हैं। और गॉन का मतलब ये होता है, आई हैव गॉन टू कराची, इसका मतलब ये है कि मैं कराची गया हूं, फिर मैं रास्ते में हूं, कराची पहुंच चुका हूं, कराची घूमा है, ये कोई कुछ पता नहीं है, मगर मैं यहां से निकल चुका हूं कराची के लिए। कराची पूरा मैंने घुमा है या नहीं, मैं कराची में पहुंचा हूं, कराची जाने के लिए कराची के रास्तों में हूं, मगर मेरा पहले विजिट किया हुआ नहीं है। तो परफेक्ट के अंदर जस्ट का, एक बात याद रखें, एक होता है जस्ट का यूज, दूसरा बीन का यूज, तीसरा गॉन का यूज। इनका थोड़ा कॉन्सेप्ट, कोई काम अभी अभी खत्म हुआ हो तो उस वहां पे आप जस्ट लगाएंगे। कोई बंदा कोई काम करके खत्म करके आ चुका हो, कहां से घूम के आ चुका हो, तो बीन लगाएंगे। कोई इन बिटवीन हो, रास्ते में हो, यहां से निकल चुका है, परफेक्ट में आप यूज करते हैं, तो वहां पे गॉन लगेगा, और उसका मतलब ये होगा कि वो अभी रास्ते में है, वो अभी वहां पे है, मगर घूम के वापस नहीं आया। इसके बीन और गॉन के इसमें कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं, जस्ट पे भी क्वेश्चन जो है वो आ चुके हैं।
डू डज पास्ट में फिर आपका यूज जो होगा सिंपल में, इंडेफिनेट में डिड होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होगा। मगर उसके भी बयानिया में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगा और वहां पे फिर डिड यूज नहीं होगा। जैसे आप यहां पे चले जाएं, आई प्लेड, यहां पे हमने डिड का यूज नहीं किया। आई प्लेड, ही हो, शी हो, सबके साथ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगा। कोई और इनके अंदर मंतिक नहीं है। मगर आप बात करेंगे नेगेटिव की, इंटेरोगेटिव नेगेटिव की, तो वहां पे आपको डिड यूज करना पड़ेगा और डिड सेकंड फॉर्म है टू डू वर्ब का। तो हम बात कर रहे थे कि अगर हम नेगेटिव इंटेरोगेटिव की बात करेंगे तो वहां पे हम डिड का यूज करेंगे और वर्ब का जो है वो फर्स्ट फॉर्म। और याद रखें, अगर आप 17 का पेपर दे रहे हैं और रिटन एग्जाम कहीं पे दे रहे हैं, ऐसे का एग्जाम ऐसे लिख रहे हैं, तो वहां पे कंट्रेक्चुअल फॉर्म जैसे डिडंट, डजंट, हैवेंट और ऐसे फॉर्म यूज करते हैं, ये ऑफिशियल्स में फॉर्मल में यूज नहीं होते। याद रखें, इनफॉर्मल में आप यूज कर सकते हैं मगर फॉर्मल में आप कंट्रेक्चुअल फॉर्म जो है वो यूज नहीं करेंगे। अगर पास्ट हो परफेक्ट का तो वहां पे यूज क्या करेंगे, हेड यूज करेंगे सबके लिए। अगर कंटिन्यूअस का हो तो वाज और वर यूज करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सब्जेक्ट। फर्स्ट पर्सन के साथ वाज, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ और फर्स्ट पर्सन जैसे आए तो वाज, देन बाकी के साथ प्लूरल के साथ आप यूज करेंगे वर। सेम उसके लिए जो कहाँ पे कैसे यूज करेंगे वो जो जैसे मैंने बताया उसमें यूज करेंगे आप। शल का यूज और विल के यूज में काफी कैंडिडेट जो है वो कंफ्यूज होते हैं। तो एक्चुअली कोई भी कंफ्यूजन वाली बात नहीं होती। अगर आप यूज करते हैं शल के साथ, यकीन हो कहाँ पे, तो ऐसी कोई बात हो तो आप आए और वही के साथ शल यूज कर सकते हैं, अदरवाइज विल यूज करें तो भी कोई हर्ज नहीं है। फॉर्मल में आप ऐसे में, रिटन में, एग्जाम में अगर यूज करते हैं तो वहां पे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाकी बेसिक लेवल्स पे ये समझाया जाता है कि आई और वी के साथ शल यूज करें। अगर शल भी आप यूज करते हैं तो कोई बात नहीं है, वो भी आप ठीक है। अगर आप यूज करेंगे उसको फ्यूचर कंटिन्यूअस के साथ तो विल के साथ बी यूज करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनेट, फ्यूचर इंडेफिनेट के साथ यूज करेंगे तो जस्ट विल यूज करेंगे। और फ्यूचर कंटिन्यूअस में यूज करेंगे तो विल यूज करेंगे, बी विल के साथ बी यूज करेंगे और उसके बाद जो है इंग फॉर्म यूज करेंगे। अगर आप यूज कर रहे हैं परफेक्ट के साथ तो विल और शेल के साथ हैव यूज करेंगे, हैज यूज नहीं करेंगे। ये आपने ध्यान में रख लें, हैज यूज नहीं करेंगे, हैव यूज करेंगे। शल, विल, हैव। उसके बाद अगर आप यूज करते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस के साथ तो विल हैव बीन, शल हैव बीन, शल हैव बीन के साथ फिर आप फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे। अब टेंस की जो कहानी है, ये अगर हम इनको एक एक को डिटेल में पढ़ें, इन पे प्रैक्टिस करें तो उसमें हमें टाइम बहुत लगेगा। मैंने आप लोगों को एक